एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शोएब। आज की क्लास में हम हैपन टू पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंस। यदि आपका इत्तेफाक से किसी से मिलना हो तो कई बार हम बोलते हैं यदि आपका अपने भाई से मिलना हो तो उसे मेरा सलाम कहना, यदि आपका मार्केट जाना हो तो कोई सामान ले आना, यदि आपका कहीं पर जाना हो तो ये चीज मेरे लिए भी ले आना। ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश में हैपन टू की हेल्प से बनाते हैं। मैंने आपको अब तक कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़ाए हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप पेशेंस रखें। कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिसमें कंडीशन रखी जाती है कि यदि ऐसा काम होता है तो मैं ऐसा करूंगा। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग में तीन प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेंटेंस में हम फास्टली देखते हैं कि फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल आता है और अगली तरफ फ्यूचर सिंपल, पास्ट में V2 और उसके बाद में वुड प्लस वीवर एंड हैड प्लस वीथर और उसके बाद में वुड हैव प्लस वीथर का यूज किया जाता है। आगे आने वाली क्लासेस में आपको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा दूंगा। आज की क्लास में हम हैपन टू को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा कोइंसिडेंस के लिए यूज किया जाता है कि यदि कोई काम ऐसा हो तो ये इसके साथ ये भी कर देना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका मेरे भाई से मिलना हो तो उसे ये किताब दे देना। यदि आपका सोहन से मिलना हुआ तो उसे समझाना, यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप उसे समझाना। और इसी में थर्ड बन जाता है, यदि आपका मेरे दोस्त से मिलना हुआ था तो आपने उसे सच क्यों नहीं बताया। ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में हैपन टू की हेल्प से बनाते हैं। यदि के लिए हम इंग्लिश में इफ लगाते हैं, या अगर कई बार हम बोलते हैं तो यदि या अगर के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, इफ। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इफ सब्जेक्ट हैपन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन। यदि आप इसे इंपरेटिव से बनाना चाहें तो इंपरेटिव से, वो डिपेंड करेगा कि आगे वाला सेंटेंस क्या मांग कर रहा है। यदि आपका मेरे भाई से मिलना हो तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू हैपन टू मीट माय ब्रदर, तो उसे ये किताब दे देना, देन गिव हिम दिस बुक। और इसी तरह यदि आपका सोहन से मिलना हुआ, इफ यू हैपन टू मीट सोहन देन प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड। ऐसे सेंटेंसेस, यदि आपका मार्केट में जाना हो तो 2 किलो केले ले आना, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू हैपन टू विजिट मार्केट देन टेक या देन ब्रिंग मी 2 kg बनानास फॉर मी। यदि आपका मेरे चाचा से मिलना हो तो उनको मेरे चरण स्पर्श करना, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू हैपन टू मीट माय अंकल देन कन्वे माय रिगार्ड्स। चरण स्पर्श करना या सलाम कहना, इसे इंग्लिश में हम कन्वे से बनाते हैं कि कन्वे माय रिगार्ड्स। तो इसी तरह के हम सेंटेंसेस जो इंग्लिश में बनाना चाहें तो आप हमेशा हैपन टू का यूज करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप इत्तेफाक की बात करते हैं हैपन टू का यूज करेंगे। यदि आपका मेरे घर जाना हो तो 500 रुपए ले आना, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू हैपन टू गो टू माई होम प्लीज टेक 500 रुपीज टू माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी से 500 रुपए ले आना। यदि आपका मार्केट जाना हो, यदि आपका कहीं पर जाना हो तो ये काम कर देना। ऐसी जगह पर हम हैपन टू का यूज करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।